हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे और अपने सपनों को साकार करने के लिए पूरी मेहनत जरूर कर रहे होंगे। आज मेरा सेकंड पार्ट चाहिए कोडिंग डिकोडिंग का। अगर जिसने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा प्लीज़ जल्दी जाइए और मेरे यूट्यूब चैनल पर फर्स्ट पार्ट देखिए फटाफट और समझिए कि कोडिंग और डिकोडिंग होता क्या। आज मैं सेकंड पार्ट्स लाई हूँ। सिर्फ इसमें क्वेश्चंस होंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे। हमारे प्रीवियस ईयर एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे उसी को हम समझेंगे, सॉल्व करेंगे और वैसे ही क्वेश्चन आएंगे। बस पैटर्न थोड़ा चेंज होंगे, नंबरिंग चेंज हो जाएंगे, अल्फाबेट लेटर चेंज हो जाएंगे, पर ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो हम क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं कोडिंग और बहुत ही आसानी से समझेंगे। बहुत ही ईजी है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। चलिए हम फटाफट क्वेश्चन को समझते हैं और करते हैं। चलिए पार्ट सेकंड है ये डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट सेकंड है ये। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपडेट हो गया है, आप जाके जल्दी जाइए और देखिए। ये सेकंड पार्ट है, इसमें सिर्फ क्वेश्चंस होंगे, पैटर्न्स देखेंगे हमें क्वेश्चन कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, प्रीवियस ईयर के कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे, हम वही लगाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट। ओके पहला क्वेश्चन बोल रहा है, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हॉस्पिटल को ओके हाँ, पहला क्या बोल रहा है, हॉस्पिटल को हमने ये लिखा है, मतलब हॉस्पिटल का कोड ये है। देन पोस्टल का कोड क्या होगा, हॉस्पिटल का कोड पता है हमको, पोस्टल का कोड क्या होगा। अब इसको कैसे करेंगे, देखिए हॉस्पिटल लिखते हैं, क्या है कोड इसका, H का 3 है, O का 2 है, S का 5 है, P का 7 है, I का 4 है, T का 6 है, A का फर्स्ट है और L का 8 है। अब हम किसका कोड पता करना है, पोस्टल का। ओके किसका कोड पता करना है हमें, पोस्टल का कोड पता करना है। अब ये कैसे पता करेंगे, आप कुछ चीज कॉमन देख रहे होंगे, इसमें कुछ चीज कॉमन दिख रहा होगा आपको, P ये रहा दिख रहा है आपको, P इसमें दिख रहा है, आपको ऐसे ही पता करना है। अब आप बोलेंगे कि H 3 पर है, तो अगर हम अल्फाबेट्स में H देखेंगे कि वो 3 पर नहीं आता है, A B C आता है 3 पर, तो हम नंबरिंग नहीं कर सकते। तो इसमें कुछ कॉमन चीजें देखते हैं हम पहले। तो अगर हम इसमें कॉमन देखें POSTAL, तो POSTAL आपको सब मिल रहा है, सारे लेटर मिल रहे हैं, सारे लेटर मिल रहे हैं, ऑफ कोर्स मिल रहे हैं। तो P का क्या लेटर यहाँ पर है, P का क्या लेटर है 7, क्या है 7, वेरी गुड। O का क्या है यहाँ पर 2, O का क्या है 2, S का क्या है 5, S का क्या है 5, T का क्या है 6, T का क्या है 6, A का क्या है फर्स्ट, A का क्या है फर्स्ट, L का क्या है 8, L का क्या है 8। तो हमारा पोस्टल का कोड क्या बन रहा है, पोस्टल का कोड बन रहा है 7 2 5 6 1 8। पोस्टल का कोड क्या बन रहा है 7 2 5 6 1 8। पोस्टल का कोड क्या बन रहा है 7 2 5 6। अब चेक करना कि ऑप्शन है कि नहीं ऐसा कुछ, ये रहा 4 7 2 5 6 1 8। आंसर बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऐसी क्वेश्चन आएगा आपको समझने की कोशिश करना। देखिए अगर हम लेटर को इससे, जैसे फॉर एग्जांपल ABCD हम कोड कर देते हैं, नॉर्मल बहुत से ऐसे ही सीखते हैं ABCDEFG F। आज का हम नंबरिंग देंगे तो इसका तो 1 होगा ना, ये सेकंड पर है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, तो इसके अकॉर्डिंग तो ये आएगा ही नहीं ना, इसके अकॉर्डिंग तो ये नंबर आएगा ही नहीं ना। तो क्यों ना हम इनमें ही चेक करते कि कुछ क्वेश्चन इस वाली कोडिंग में कोई नंबर सेम हो जाए, लेटर सेम हो जाए, तो पता चल के हमें आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। वेरी गुड, सेम ये भी वैसी ही है, सेम ये भी वैसी ही है।
ठीक है, क्या बोला है, इफ रोज को कोड किससे करा गया है, 6821, 6821 को रोज का कोड इससे किया गया, चेयर का कोड किसको करा गया है, इससे किया गया, एंड द इसका कोड इसको करा गया है, देन हमको सर्च का कोड पता करना है, किसका पता करना है, सर्च का कोड पता करना है। अब कैसे पता करेंगे, रोज क्या है, ROSE, सेम इसके नीचे, सेम इसके नीचे 6, 0 का 8, S का 2, E का फर्स्ट, ओके ठीक है। चेयर का CHAIR, चेयर का कोड क्या होगा, चेयर का कोड क्या है, 7 3 4 5 6, ठीक है। इसका कोड क्या है, 9 6 1 4 7 3, ओके हमें इसका कोड पता करना है, सर्च का कोड पता करना है, इसका कोड हमें पता करना है क्या होगा। अभी हमने इससे पहले क्वेश्चन किया था, सेम ऐसे ही अगर हम नंबरिंग को लेटर से जोड़े तो कोई भी सेम नहीं है, कोई भी सेम नहीं है, नंबरिंग के अकॉर्डिंग गलत है। अरे यार हाँ, नंबरिंग के अकॉर्डिंग गलत है, तो हमें क्या करना है, फिर हम उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग चले जैसे पहले किया था, ठीक है। एस का है इसमें, ये रहा, एस का है इसमें, ये रहा, और कहीं एस दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो एस का 2 कर लेते हैं, ठीक है। ई ये भी है, ई ये भी है, तो आपको कॉमन दिख रहा होगा, यहाँ पर भी ई फर्स्ट है, यहाँ पर भी ई फर्स्ट ही है, दिख रहा है कॉमन, तो हम पहले एक ही कर लेंगे, नंबर 1 दे देंगे इसको। ए इसमें नहीं है, ए इसमें है, और ए इसमें, देखिए कॉमन की बात है, 4 यहाँ पर है, और ये वाला ए यहाँ पर भी 4 है, ठीक है, तो 4 कर लेंगे इसको। आर, अगर आर की बात करें, आर यहाँ पर भी है, आर यहाँ पर भी है, और आर यहाँ पर भी है, तीनों में आर है, तीनों कोड में आर है, तो इसमें आर में 6 है, यहाँ पर आर में भी 6 है, और यहाँ पर भी आर में 6 ही है, तो हम यहाँ पर आर को 6 ही नंबर देंगे, ओके। सी की बात करते हैं, ठीक है, सी इसमें 7 है, ओके नो प्रॉब्लम, इसमें भी सी 7 ही है, समझ में आ रहा है आपको, तो यहाँ पर भी सी को हम 7 नंबर दे देंगे। अब एच की बात करते हैं, एच यहाँ पर 3 है, यहाँ पर एच 3 है, ठीक है, दोनों में कॉमन है, एच और नंबरिंग भी सेम है, तो यहाँ पर 3 दे देंगे। कहीं आपको मिल रहा है ये नंबर 21468, 21467 आंसर बी इज द राइट आंसर, आंसर बी इज द राइट आंसर। समझ में आया, बहुत ही इजी तरीके से, बहुत ही आसानी से कोडिंग डिकोडिंग के सम्स अगर आप बेसिक समझ लोगे ना तो बहुत ही इजी है करना, कोई डिफिकल्ट नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओके वाओ वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर है ये क्वेश्चन से भी। चलिए कैसे देखते हैं। ठीक है, क्या करा गया है, गिव को कोड, गिव का कोड क्या कर दिया, 5137, ओके। बैट का क्या है 924, ओके ओके। हमें किसका पता करना है, गेट का पता करना है, GATE, गेट, गेट का पता करना है, गेट का पता करना है। अगर ऐसे नंबरिंग में हो, नंबरिंग में ऐसे क्वेश्चन है तो पहले इसी में ढूंढने की कोशिश करना, ना कि अल्फाबेट के अकॉर्डिंग नंबर लगाना, ठीक है। मैं क्या बोल रही हूँ, अगर ऐसे नंबरिंग में क्वेश्चन आ रहा है तो इसी में आप ढूंढने की कोशिश करना, ना कि अल्फाबेट के अकॉर्डिंग नंबर लगाने की कोशिश करना, ठीक है। पहले इसमें देख लेना, अगर कोई कॉमन हो रहा है तो समझ लेना इसी में सारे आंसर है, ठीक है, इसी में आपके सारे आंसर। अब बताइए जी, हमें क्या फाइंड करना है, गेट, तो जी भी चाहिए, ए भी चाहिए, टी भी चाहिए और ई भी चाहिए, तो ऑफकोर्स इसमें सब मिल जाएगा हमें। जी ये रहा, जी ये रहा, जी को क्या करा गया 5 करा गया, 5 कहीं है, ये और ये 3 सेम है, तो हमें नेक्स्ट भी देखना पड़ेगा। ए चाहिए, ए ये रहा 2, टी चाहिए 4, ई चाहिए
7। बताइए कहीं दिख रहा है नंबर? यस, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखिए 5 सेकंड का क्वेश्चन, 5 सेकंड का आंसर ये फटाफट 5 सेकंड में हो जाता है, ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको बस पैटर्न पता होना चाहिए। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जितने क्वेश्चंस लगाएंगे ना, उतना रीजनिंग बहुत आसान है, बिना पेन पेपर के फटाफट आप कर लोगे। ठीक है, बस थोड़ा ध्यान से करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा और बहुत ही आसानी से समझा रही हूँ, बहुत ही इजी तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। ओके ठीक है, क्या बोला है? जे को हमने नंबर क्या दिया है? 10 दिया है, तो जैस्मीन का 71 है। जैस्मीन का कितना है? 71 है। हमें एथिमेटिक्स का पता करना है, चलिए हम पता करते हैं। ठीक है, जैस्मीन क्या है? ठीक है, जे को क्या बोला गया यहाँ पर? 10 बोला गया। जे को क्या बोला गया? 10 बोला गया। अब आप यहाँ पर देखिए, अब आप यहाँ पर अल्फाबेट आपको काम आएगा, अल्फाबेट अब आपकी काम आएगी। कैसे? देखिए, अब आपको नंबरिंग और अल्फाबेट लेटर जो होते हैं वो याद होना चाहिए। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। मैं आपको प्रॉपर पूरे तरीके से समझा रही हूँ कि आपको समझ आए, ना कि फटाफट आंसर निकालने की तो मैं फटाफट आंसर बता दूंगी, इसका आंसर ये आएगा, इसका ऐसा कोई फायदा नहीं है। हमें क्या करना है, बेसिक हमें समझाना है कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो प्रॉपर करके दिखाओ तो बच्चों को जल्दी समझ में आता है। तो एम हो गया, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ओके, 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। ओके ठीक है, अब हम इसके थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कैसे ये आया 71। इसका कैसे 70 ओस्नो। ओके चलिए ठीक है, इसका 71 कैसे आया ये समझने की हम कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए हम इससे क्या बोल लिया, जे हम जे को इसने 10 दिया है, जे का है इसमें ये रहा, जे को क्या है नंबरिंग क्या है 10 है, जे की नंबरिंग 10। समझने की कोशिश करिए पहले, क्योंकि देखिए समझ में आएगा तभी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे और देखते ही आपको पता चल जाएगा कि क्या है। ठीक है, देखिए आंसर तो सबको पता होता है, मतलब आंसर मुझे पता है, मैं फटाफट आंसर टिक करूंगी, बताऊंगी, चलो जाऊंगी, कोई फायदा नहीं है। एक ही क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व सब समझते हैं, टाइम लगे पर समझ तो आएगा कि इसके अकॉर्डिंग ऐसे क्वेश्चन होते हैं तो हमें ये ऐसे करना है। ठीक है, चलिए क्या करते हैं, ये इससे क्या बोला, जे को 10 है तो ऑफकोर्स जे को 10 ही नंबर रहेंगे। जे जो जे है हमारा 10 नंबर पर आता है, क्या है पी क्यू आर, ये 19 ये 18। ओके, जे 10 पर है, ए फिर कितने पर आता है, फर्स्ट पर, प्लस हो जाएगा क्योंकि हमें क्या करना 71 लाना है, प्लस करके 71 लाना है। एस कितने नंबर पर देखिए 19 नंबर पर, प्लस 19 हो जाएगा। एम कितने नंबर पर, 30 नंबर पर, प्लस 13 हो जाएगा। आई कितने नंबर पर है 9 नंबर पर, प्लस 9 हो जाएगा। एम कितने नंबर पे, ऑफकोर्स 13, एम नहीं है एन हो गया, सॉरी ये एन है। एन कितने नंबर पर है 14। ठीक है, ई कितने नंबर पर है, ये रहा 5 प्लस। ओके समझ में आया। अब
इनको प्लस करेंगे तो कितना आना चाहिए, 71 आना चाहिए। प्लस करिए, देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा, चलिए प्लस करिए। 10 20 कितना हो गया, 30 हुआ ना। प्लस करिए फटाफट। ये कितना हुआ, 19 हुआ। और ये कितना हुआ, चलिए इसको हम 13 कर लेते हैं, इसको सिर्फ 9 लिख लेते हैं, ठीक है। 9 9 कितना होता है, 18। 18 में 3 प्लस करो, ठीक है। 3 4 5 6 7 कितना आया, 71 है। मैं बेसिक एक एक स्टेप करके इसलिए दिखा रही हूँ, करने के लिए तो फटाफट इंसान कर देगा, पर एक एक स्टेप दिखा रही हूँ कि आपको पता चले कि कैसे है, ठीक है। ये मत सोचिएगा कि मैम एक एक क्यों दिखा रही है, हम बच्चे थोड़ी, पर एक एक समझना भी बहुत जरूरी है। हम एक एक जब तक स्टेप नहीं समझेंगे हमें पता ही नहीं चलेगा। अब यहाँ पर 71 आ रहा है, कैसे पता चलेगा 71 कैसे आया। अगर मैं बोल दूँ इसका 71 है, इसका क्या करना है, फटाफट मैं आंसर टिक कर दूँ तो कोई फायदा नहीं है ना। तो इसलिए हम एक एक स्टेप करके समझने की कोशिश करेंगे, आपको पता चले कि 71 कैसे आया, ठीक है। प्लस किया 71 आ गया, तो आप जैस्मिन का तो 71 है। अब हमें इसका पता करना है, इसका कैसे पता करेंगे, ये इरेज करती हूँ मैं। चलिए E S T I M A T T, ओके। E का क्या है, E का 5 है, S का क्या है प्लस, S का क्या है देखिए, S का 19 है, ठीक है। T का क्या है देखिए, T का क्या है, ये रहा 20 प्लस 20। I का देखिए, I का क्या है प्लस, I का देखिए 9 है ना, वेरी गुड। M का देखिए क्या है 13। A का देखिए फर्स्ट होता है, ठीक है। T का क्या है, अभी हमने T का 20 प्लस E का क्या है 5। अब हम इसको प्लस करेंगे तो क्या आना चाहिए वो चेक करना है। अब इसको हम प्लस करेंगे तो क्या आना चाहिए, ठीक है। 20 कितना होता है 40, ओके, नो डाउट, ठीक है। ये हो गया, ये कट गया, ठीक है। अब क्या करें, 19 और 1 कितना होता है 20, ओके। 5 कितना होता है 10। मैं बेसिक करके प्लस बता रही हूँ आपको, बेसिक, ठीक है, ओके, ठीक है। 13 9 कितना होना चाहिए, हमें आंसर कितना आना चाहिए, 9 में 3 प्लस करेंगे 9 12 आएगा, 4 5 6 7 8 9 कितना आया 92 आया, कितना आया 92। तो ऑप्शन में 92 है, यस, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। समझ में आया आपको, बहुत ही इजी तरीके से स्टेप बाय स्टेप में करके दिखा रही हूँ, आपको पहले समझ जाए पैटर्न क्या बोल रहा है, समझ आएगी, फिर आपके ऐसे अकॉर्डिंग जितने भी क्वेश्चन आएंगे फटाफट कर लोगे, क्योंकि इसे बाहर का तो कुछ बना कर देगा नहीं, ऐसे ही देगा ना क्वेश्चन, और क्या देगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। आई होप ये वाला क्वेश्चन समझ आया आपको, नहीं समझ में आएगा प्लीज कमेंट करना। अब ये भी सेम वैसे ही है, ये भी सेम वैसे ही है जैसे हमने भी किया था। चलिए करते, CAT कैट। सी को क्या है, ए को उसने पहले ऑलरेडी फर्स्ट दे दिया, ठीक है, ए को उसने ऑलरेडी फर्स्ट दे दिया है, सी हमारा थर्ड पर आता है और टी हमारा 20 पर आता है, ठीक है। इसको प्लस करके देखिए कितना आना चाहिए 24 आना चाहिए। 20 में 3 प्लस करेंगे 23, इसमें फर्स्ट 23 में फर्स्ट प्लस 24 हमारा आ गया, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग हमें ये वाला करना है, ठीक है। एल कितने पे आता है,
I9 पे आता है, I9 पे आता है L, ठीक है। अब हमें इसको प्लस करके लाना है, कितना आएगा, प्लस करिए, प्लस करिए, कितना आएगा, इसको प्लस करके 90 आएगा, प्लस करके कितना आएगा 90 आएगा, इसको सॉरी 12 16 15 17 17 60, इसको प्लस करके कितना आएगा 60 आएगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। चलिए, ये भी वैसे ही क्वेश्चन है। इन द कोड ऑफ द लैंग्वेज द फॉलोइंग द अल्फाबेट्स आर द कोड इन द पर्टिकुलर वे। कोडिंग दे रखा है, देखिए आपको अल्फाबेट आई थिंक क्लियर दिख रहा होगा, यहाँ पर A C D E G H K L M N O S, ठीक है। उसके नीचे कुछ कोड्स हैं, यहाँ पर क्या किया उसने, ये कोड दे दिया है, हमें लेटर फाइंड करना, अल्फाबेट फाइंड करना है, अल्फाबेट फाइंड करना है। अब देखिए ऐसा है, एक ऐसा है, एक ऐसा है, एक ऐसा है, एक ऐसा है और एक ऐसा है। अब हमें इसको क्या करना है, अल्फाबेट कोड फाइंड करना है, और ये कोड है फाइंड करना है। ये कहाँ है हमारा, ये रहा, इसका लेटर क्या है H, तो ये हमारा H हो गया। ये कहाँ है, ये रहा, इसका क्या है O, तो हमारा O हो गया, ठीक है, O हो गया। ये कहाँ है, ऐसा हुआ, ये रहा, तो इसका क्या हो गया हमारा M हो गया। ये कहाँ है, वेयर, ये रहा, तो ये हमारा A हो गया। ये कहाँ है, ये रहा, तो हमारा G हो गया। ऐसा कहाँ है, ये रहा, तो हमारा E हो गया। ये दिख रहा है HOMAGE, HOMAGE, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऐसे ही कोड फाइंड करना है आपको, आई होप समझ में आया होगा आपको, ऐसी कोड फाइंड करना है आपको। ऐसी कोड फाइंड करना है आपको, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन देखते, वैसी है भी, सेम वैसी है, कुछ नहीं है, इसमें थोड़ा अलग दे दिया, उसमें अलग था, इसमें अलग थोड़ा अल्फाबेट दे दिया, ठीक है, मतलब कोड दे दिया। क्या करना है हमको, ये दे रखा है, हमें इसको कोड फाइंड करना है, तो यही भी फाइंड कर लेते हैं हम, ठीक है। ऐसा कहाँ दिख रहा है आपको, कुछ ऐसा वाला डिजाइन दिख रहा है क्या, ये रहा, तो क्या है G। अब G में देखें तो चारों में G है, तो मैं ऑप्शन ही पता नहीं चलेगा, हमें और फाइंड करना पड़ेगा। ऐसा कहीं दिख रहा है, दिख रहा है, ये रहा H, देखिए किसमें H है, सॉरी A, H कह रही, सॉरी A, ओके। ऐसा कहीं दिख रहा है आपको, ये रहा, क्या है R। ऐसा कहीं दिख रहा है आपको, ऐसा वाला पैटर्न कहीं दिख रहा है आपको, ये रहा, क्या है D। तो आपको समझ, देखिए ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये गलत है, ऑप्शन यहीं पे सही हो गया ये, पर हम पूरा कर लेते हैं। ये क्या है, ये रहा E, और ये क्या है N। समझ में आया, समझ में आया, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बिना पेन पेपर के भी बहुत आराम से कर लोगे आप, कोई दिक्कत ही नहीं, अगर समझ में आ गया होगा आपको तो, ठीक है, बहुत इजी, बहुत ही आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओह ठीक है, पेंसिल को कोट किया गया है इनसे, ठीक है, पेपर को कोट किया गया है इनसे, तो आपको क्लिप को कोट करना, ठीक है। चलिए बहुत इजी है भी, देखिए पेंसिल को किससे कोट किया गया है, क्वेश्चन मार्क, ए को क्या किया है
इसको क्या किया गया है, इसको कोड किससे किया गया है, इसको इससे, इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, पेपर। पेपर पेपर को पी को क्वेश्चन मार्क। अब देखिए यहाँ पर भी पी है और यहाँ पर भी पी है, कोड उसका क्या है, क्वेश्चन मार्क। कोड क्या है, क्वेश्चन मार्क है। ए का कोड क्या है 9, पी का कोड सेम क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ से आपको लॉजिक पता चल गया होगा कि क्या कहना चाहते हैं क्वेश्चन, ठीक है। ई का कोड क्या है, आर का कोड 5, ठीक है। अब हम इसका कोड पता करना है, ठीक है। इसका कोड पता करना है, सी कहीं है ये ना, तो हम इसके नीचे अलग कोड कर दें, L 7 I P क्वेश्चन मार्क। तो इसका कोड क्या बन रहा है, कोड बन रहा है इक्वल्स टू 7 क्वेश्चन, ये कोड बन रहा है। ऐसा कहीं ऑप्शन में है, ऐसा कहीं ऑप्शन में है, यस, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। समझ में आ गया आपको, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओह नाइस, इसको ये कोड करा गया है, हमें इसका कोड फाइंड करना है। हमें किसका कोड फाइंड करना है, इसका कोड फाइंड करना है। आई होप यहाँ तक जितने भी मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं आपको बहुत ही आसानी से समझ में आए होंगे, ठीक है। चलिए इसका कोड करते हैं, SPARA, ठीक है, TQPSL, हमें इसका कोड पता करना है। ठीक है, ओके, ठीक है। चलिए इसमें क्या करना है आपको, वही सेम पैटर्न इसमें यूज होगा। अल्फाबेट्स, ए के बाद क्या आता है, बी के बाद क्या आता है, एस के बाद क्या आता है, इसके थ्रू। तो एस के बाद क्या आता है, टी पी क्यू ए बी आर एस के एल, ठीक है। तो आपको इससे क्या पता चल रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि सिर्फ इसमें 1 1 प्लस हो रहा है। क्या हो रहा है, 1 1 प्लस हो रहा है। क्या हो रहा है, 1 1 प्लस हो रहा है, 1 1 ही प्लस हो रहा है ना। एस के बाद टी, पी के बाद क्यू, ए के बाद बी, आर के बाद एस, के बाद टी। अब इसमें आपको फ्रेम में पता करना है, ठीक है। एफ जी एल एम ए बी एम एन ई एफ, कहीं मैच हो रहा है, ये कहीं मैच हो रहा है, ये ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसमें भी 1 1 प्लस ही होगा। जो यहाँ पर फॉलो होगा, जो जिस कोड में फॉलो होगा वही हमें उसी फॉलो के लिए नेक्स्ट पेयर बनाना पड़ेगा हमको, उसी के अकॉर्डिंग हमारा नेक्स्ट पेयर बनेगा, ओके। तो यहाँ पर क्या क्या हुआ, 1 1 प्लस हुआ, यहाँ पर भी सेम उसी पैटर्न होगा, एफ जी एल एम ए बी एम एन एफ सॉरी ई एफ। तो इसमें भी क्या क्या हो रहा है, 1 1 प्लस हो रहा है, ओके। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। चलिए, इन द कोड सिस्टर को क्या कोड किया गया है, ये कोड किया गया है, तो आपको अंकल का फाइंड करना है। सेम इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया ये भी वैसे ही क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए फाइंड करते हैं हम, SISTER आर, ठीक है,
H R S D Q। अब आपको इसमें कुछ समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है कि क्या करा गया? माइनस करा गया। इसमें क्या करा गया? माइनस करा गया। कैसे? देखिए, आर एस के बाद क्या आता है? टी आता है, ठीक है। एस से पहले क्या आता है? आर एस टी। तो यहाँ पर क्या हुआ है? -1 हुआ है, तो यहाँ पे भी -1 हुआ है। एच के बाद आई आता है, आई के बाद जे आता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करा गया? पहले आई फिर उसके बाद जे, मतलब -1। यहाँ पर भी -1 -1 -1 माइनस। तो सेम हमें अंकल में भी यही पैटर्न यूज करना है आपको, UN CL E। अंकल में भी हमें सेम पैटर्न ही यूज करना है, ठीक है। यू से पहले क्या आता है? यू से पहले आता है आपका T, N से पहले आता है M, C से पहले आता है, C से पहले क्या आता है? B, L से पहले क्या आता है? L से पहले क्या आता है? K, ठीक है, K L। E से पहले क्या आता है? D। हमने जब यहाँ पर एक माइनस किया था तो यहाँ पर भी 1 माइनस ही होगा। T के बाद U आता है ना, तो पहले करना है, यहाँ पे भी 1 माइनस ही होगा। जिस अकॉर्डिंग हम यहाँ वाला पैटर्न देखेंगे उसी के अकॉर्डिंग हमें ये वाला पेयर बनाना है, कुछ अलग नहीं बनाना है। तो यहाँ पर 1 1 प्लस हो रहा है तो इस वाले पैटर्न में प्लस होगा, यहाँ माइनस हो रहा है तो यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पर 2 प्लस हो रहा है तो यहाँ पर भी 2 प्लस होगा। अगर 1 छोड़ के 1 प्लस हो रहा है, 1 जैसे यहाँ पर इसमें 1 प्लस हो गया, ये सेम नोट डाउन हो गया, इसमें 2 प्लस हो गया, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें यहाँ पर करना है, कुछ चेंज नहीं करना है। पहले आपको फर्स्ट चेक तो करना ही करना है कि उसमें क्या रूल हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमें सेकेंड वाला पेयर करना है, ठीक है, फाइंड करना है। ओके, तो क्या बन रहा है? TMBK का है TMBKD। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर, ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम, 15 क्वेश्चन, ठीक है। चलिए इसको क्या करा गया? इसमें भी आपको लॉस को कोड करा गया, इससे गेन को कोड करा गया इससे, तो आपको इसका कोड फाइंड करना है, आपको इसका कोड फाइंड करना है। इसमें कोड दे रखा है, लेटर नहीं दे रखा है, अल्फाबेट नहीं दे रखा है, इसमें क्या दे रखा है? कोड को आपको अल्फाबेट फाइंड करना है, लेटर्स फाइंड करने। चलिए स्टार्ट करते हैं, कैसे फाइंड करते हैं? LOSE लॉस है, इसका कोड क्या कर रखा है? कोड क्या है? 1 3 5 7, ठीक है। GAIN गेन का कोड पता करना है, मतलब सॉरी गेन का दे रखा है 2 4 6 8। हमें किसका पता करना है? इसमें सिर्फ कोड दे रखा है, पहले यहाँ पर कोड दे दिया, हमें बस अल्फाबेट पता करना है, लेटर्स पता करना है, ठीक है। क्या पता करना है इसमें? लेटर्स पता करना है। चलिए कैसे पता करते हैं? ओके, कहाँ है? 8 इसमें कहीं 8 दिख रहा है आपको? यस, ये रहा। तो 8 का क्या लेटर है? N लिखते हैं, ट्राई करते देखते कि हमारा ये जो लॉजिक हम जो लगा रहे हैं वो सही है कि नहीं। 4 कहीं है, ये रहा। तो हम क्या करेंगे? 4 को क्या लेटर दिया गया? 6 है, यस है, क्या है? I। फर्स्ट है, यस ऑफ कोर्स है, क्या है? L। 5 है, यस है, क्या है? S। ये क्या था? सॉरी, ये L है, ठीक है। क्या फाइंड हुआ इसका? NAILS नील्स। कहाँ है इसका ऑप्शन? मतलब ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसका कोड देखिए, इसमें नंबर दे दिया, आपको लेटर फाइंड करने थे, और किसी में लेटर होते, अल्फाबेट से वर्ड्स होते हैं, हमको नंबर फाइंड करते हैं। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं
तो घबराना मत, बहुत देखिए बहुत ही इजी तरीके से हो गया, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, ये भी बहुत अच्छी क्वेश्चन। ओके, सेम इसमें भी वही है रूल्स, पहले हम जो रूल्स करते आ रहे हैं पहले उससे फाइन करते हैं, ठीक है। ये इसको क्या करा गया है, ए आर जी यू ई, ओके ठीक है। इसका क्या है, एस ओ एल बी ई, ये दिया है, हमें इसको क्या करना है, फाइंड करना है। ये किसके वर्ड्स, इसके वर्ड्स फाइंड करने हैं, अल्फाबेट लेटर जो आप कहें। ओके, देखिए पाई है, पाई कहीं दिख रहा है आपको, ये रहा पाई की लेटर, पाई का क्या है, वी है, वी कर दिया, ये रहा। इसका देखिए जी, यहाँ पे भी क्या है, सॉरी ये रहा जी, इसका एल, इसका बताइए बताइए, तो इसका तो कुछ है ही नहीं, हो गया ना, इसका तो कुछ है ही नहीं, इसका तो कोई लेटर ही नहीं है, वर्ड ही नहीं है, तो हम इसको कैसे फाइंड करेंगे, इसको हम कैसे फाइंड करेंगे। अब हम कैसे फाइंड करते, देखिए देखिए ये देखिए, ये तो बन नहीं रहे, पहले भी तो ये तो गलत हो गया, बन ही नहीं रहा ना, क्योंकि हमें यहाँ तक तो लेटर पता चल गया, पता चल गया ना, वर्ड्स जो भी है यहाँ तक पता चल गया, तो ये तो गलत है। रही बात इसकी, तो ये भी नहीं बन रहा, बन रहा है नहीं बन रहा है, तो इसके बाद देखते ये मैच हो रहा है, तो ये भी गलत, तो आप एक ही बचा ये, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, वाई होगा। समझ में आया, तो ऐसे भी घुमाता है क्वेश्चन। रीजनिंग के कोडिंग डिकोडिंग से कोई सा भी चैप्टर्स उठा लो, ऐसे घुमाता ही है, बस आपको केयरफुल होकर करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि बोल क्या रहा है और कर क्या रहा है, ठीक है। ये नहीं कि फटाफट ऐसे कर दिया और ये तो आंसर आया नहीं, तो टाइम पहले तो वेस्ट नहीं करना, पहले आपको जो ट्रिक्स आते हैं जो पता है पहले उसको देखना है। हमें क्या पता था, हमें तो यहाँ इसका तो फाइंड ही नहीं था, इसका तो कोई वर्ड ही नहीं दे रखा था, ऐसा कुछ लोगो ही नहीं था, तो हमने क्या किया, जितना हमारा आया, जितना हमारा आया उसके अकॉर्डिंग हमने चेक कर लिया, तो ये तीनों मैच नहीं हुआ, तो रही एक ही बचा ऑप्शन, तो ऑफकोर्स वही राइट होगा ना। तो आपको ऐसे बिल्कुल केयरफुली होकर आराम से, ये नहीं कि फटाफट फटाफट करोगे तो नहीं। रीजनिंग बहुत ही इजी चैप्टर, आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स दिला सकता है अगर आप ध्यान से करोगे तो, ठीक है। आई होप यहाँ तक जितना भी मैंने कराया आपको समझ में आया, बहुत ही आसानी से, बहुत ही इजी लेवल से। ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, कोई एक्स्ट्रा अपने तरफ से नहीं बनाया, जितने आए थे सब मैंने वो लिया, मिक्स लिया, पर ये नहीं कि मैंने 2022, 23, 4 ऐसे कुछ नहीं, मिक्स ले लिया, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, ओके चलिए, क्या बोल रहे हैं नेक्स्ट, ओके हाँ, प्लेयर का कोड ये दे दिया है, सिंगर का कोड हमें फाइंड करना है, सेम लैंग्वेज से फाइंड करना है, ये नहीं कि आपको यहाँ पर कोई और कोड लगा रहे हो, पैटर्न लगा रहे हो और सेकंड वाले में कोई और ट्रिक लगाकर आप आंसर निकाल रहे हो, ऐसा नहीं करना, ठीक है। चलिए आते फटाफट, प्लेयर, सॉरी प्लेयर का क्या कोड है, क्यू एन डी सी जे एक्स, ओके। सिंगर का क्या कोड है, सिंगर का कोड हमें फाइंड करना है, पहले यहाँ चेक कर लेती हूँ मैं,
हम उसके अकॉर्डिंग ना आप फाइंड करेंगे, ठीक है। P के बाद क्या आता है, Q, तो क्या हो रहा है, +1 हो रहा है, नो प्रॉब्लम। L के बाद क्या आता है, L M N, क्या आता है L के बाद M N, 2 आ रहा है, तो इसमें हमें 2 प्लस हो रहा है। फ्रेंड्स डियर्स, जो भी हो, जो भी वीडियो देख रहा है, प्लीज़ केयरफुली करना। रीजनिंग बहुत ही इजी होता है, पर केयरफुली करने की ज़रूरत है। बहुत अच्छे नंबर ला सकता है, जितने के उतने का नंबर ला सकता है, केयरफुली करोगे तो। पता चले कि आप 1-2 देख लिया फिर उसके अकॉर्डिंग लगा लिया, नहीं, ऐसा मत करना, ठीक है। ए के बाद क्या आता है, डी तो आता नहीं है, ए बी सी डी, तो इसमें क्या हो रहा है, 3 प्लस हो रहा है। y के बाद क्या आता है, y के बाद z आता है, फिर हम ऊपर चले जाएंगे, a b c, क्या हो रहा है इसमें, देखो y के बाद क्या आता है, देखो y के बाद आता है z, खत्म खत्म खत्म। इसके बाद हम फिर से स्टार्ट हो जाएंगे, a b, क्या आ रहा है, c है, तो कितना प्लस हो रहा है, 4 प्लस हो रहा है, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा है, ट्रिक चल रहा है, पर हम इसे पूरा देखेंगे, क्या पता इसमें ज्यादा हो जाए। ई एफ जी एच, सॉरी, ई एफ जी एच आई जे, कितना हो रहा है, कितना हो रहा है, 5 प्लस हो रहा है। आर, आर के बाद क्या आता है, आर, आर के बाद क्या आता है, एस टी यू वी, आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, 5 वाला 6। तो आपको कुछ समझ में आ रहा है, क्या हो रहा है, पर सीक्वेंस चल रहा है, फर्स्ट फिर सेकंड फिर थर्ड फोर्थ फिफ्थ फिर सिक्स, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर भी वाला पेयर अपना ढूंढ सकते, कोड ढूंढ सकते, ठीक है। आइए ढूंढते। एस के बाद क्या है, पहले में क्या उसने क्या किया, +1 किया, तो एस के बाद क्या आता है, टी। अगर हम एक को चेक करेंगे, तीनों में चारों ऑप्शन में टी है, तो नहीं कर सकते, सेकेंड देखते। आई के बाद क्या किया, यहाँ पर सेकेंड वाले में सेकेंड बुक के रखा है, आई के बाद आई जे के, अगर हम इससे ढूंढ लें, चारों में है। एन के बाद 3 प्लस करना है, एन के बाद ओ पी क्यू, एन ओ पी क्यू है, देखिए ये जो रॉन्ग ही हो गया, यहाँ से पता चला, पर और तीनों में है। जी 4 प्लस करें, जी एच आई जे, जी एच आई जे के, क्या के, 1 2 3 4, जी एच आई जे के, 4 प्लस करना है, इसमें के, ये तो गलत हो गया बच्चा, ये और ये, ठीक है। इसमें क्या करना है, 5 प्लस करना है, ई एफ जी एच आई जे, कितना आएगा, जे, तो ये तो गलती हो गया ना, ये सही है। इसमें 6 प्लस करना है, इसमें 6 प्लस करना है, ओके। तो जैसे हमने यहाँ पर किया सीक्वेंस वाइज, उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर किया, आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, 6 प्लस हो गया, मिल गया। तो ऐसे देखने, आपको केयरफुली देखोगे करोगे ना तो बहुत ही इजी है, कर लोगे बहुत आसानी से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आई होप ये वाला क्वेश्चन समझ में आया हो आपको। क्या करें, सीक्वेंस चल रहा है, हम चेक नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि कैसे चल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओ चलिए, ये भी वही है सेम, चलिए। मरकुरी को दिस फाइंड किया गया है, क्योर को फाइंड करना है, ठीक है। सेम, MERCURY, क्या करा गया है, FGIECAB, ठीक है। इसको हमें फाइंड करना है।
जो हमें पहले ट्रिक पता है हम उसके थ्रू देख लें आंसर हमारा आ रहा है कि नहीं, क्योंकि अब नंबरिंग तो है नहीं, अगर हम इसको प्लस माइनस करेंगे तो भी बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो हम उसके थ्रू देखते हैं कि सही है कि नहीं। ठीक है, उसके थ्रू हम देखते हैं सही है कि नहीं। चलिए सी, इसमें सी है, ये रहा, तो क्या करा गया, कोड ई करा गया, ई, तो ई वाला तो ये रहा, चलो गलत हो गया, पर तीनों में है यू सी है, सी तो ये वाला नहीं है, ये कर लिया। ओके, आर वेयर आर ए, ए तीनों में है, ओके, ई जी ये नहीं है, मतलब दिस इज राइट आंसर। ई सी ए जी, समझ में आया आपको, समझ में आया ना कैसे, जैसे हमने पहले ट्रिक किए यूज किए थे, हमने सेम वही करने की कोशिश करी और हमारा आंसर आ गया। सेम वही करना ही है और कुछ करना ही नहीं है इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। ओह ठीक है, ओके ठीक है, क्या बोला है, बैट को ये कोड दिया गया है, कैन को ये कोड दिया गया है, मग को ये कोड दिया गया है, आपको मैन का कोड पता करना है। आपको क्या पता करना है, मैन का कोड पता करना है। चलिए, हम जैसे अभी क्वेश्चन किए थे, अभी कुछ वैसा कुछ ट्रिक दिख रहा है आपको क्वेश्चन में, कुछ लग रहा है, देखिए वीडियो को पोस्ट करिए, रोकिए, स्टॉप करिए और क्वेश्चन को देखिए, जैसे हमने किया था वैसे कुछ लग रहा है आपको, कुछ मैच हो रहा है, अगर हो रहा होगा तो फटाफट आंसर निकाल लिए होंगे। चलिए निकालते हैं। एम को क्या करा गया यहाँ पर, एल, ई को क्या करा गया है, ओ, एन को क्या करा गया यहाँ पर, एम, ऑप्शन में है कहीं, यस ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आया समझ में, इजी है ना, बहुत इजी है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें बोल रहा है, आपको देखिए इसका मतलब होता है जम्बल वर्ड्स, उल्टे सीधे वर्ड्स दे दिए गए, आपको मीनिंगफुल कोई वर्ड्स बनाना है, मीनिंगफुल वर्ड बनाना है करेक्ट ऑर्डर में। ठीक है, देखिए, ठीक है समझ गए, आपने बहुत करे होंगे, जैसे होता है अगर एयर है फॉर एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ और इसका आपको अपोजिट दिया जाता है आई, ठीक है, और बोला जाएगा इसको सही सीक्वेंस मीनिंगफुल लेटर वर्ड्स बनाओ, तो क्या बनाओगे, कुछ दिमाग लगाओगे थोड़ा, आर ए आई क्या होता है, अगर हम ए आई करते चाहे ए आर आई करते तो ये भी बन नहीं रहा, होता है ना, बहुत बड़ा होगा, ए आई आर करते, अच्छा एयर है ना। तो यही वाला क्वेश्चन ये भी, ठीक है, चलिए, तो इससे बताइए क्या समझ में आ रहा है, कुछ तो वर्ड मीनिंग तो मीनिंग बन ही नहीं रही, कुछ मीनिंग तो बन ही नहीं रही इसका, कुछ इसका मीनिंग तो बन ही नहीं रहा, नहीं बन रहा ना, तो इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, बताइए बताइए बताइए, सोचिए, वीडियो को स्टॉप करिए, रोकिए और बताइए क्या होगा। ठीक है, एस टी आई डी ई आर, समझ में आया, आया समझ में आया। चलिए, क्या हमने तो मीनिंग इसका निकाल दिया, स्पाइडर निकाल दिया ना, अब हम इसको देखना है कि कौन कितने नंबर पर है, एस कितने नंबर पे, 5, पी 6, आई 4th, डी 3rd, ई 1st,
आर सेकेंड। अब आपको चेक करना है कि ऐसा वाला कोई ऑप्शन में है, चेक करना है, चेक करते हैं। देखिए ये तो है नहीं, ये तो है नहीं, और ये तो चलो सही है, पर सेकंड वाला गलत है, ये फिफ्थ है, ये भी नहीं है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मजा आया, समझ आया? ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। समझ में आया ना कॉन्सेप्ट? ठीक है, ऐसा देगा, जंबल वर्ड्स भी बोलते हैं इसको, आपको मीनिंगफुल इसको वर्ड बनाना होगा और आपके देखना पड़ेगा कि कौन सा कोड के कौन सा नंबर किसके नीचे, उसके अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन में चेक करना पड़ेगा। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओके चलिए, सेम वही है, ठीक है। देखिए कोड दे दिया गया है, आपको क्या करना है, बस इसका कोड फाइंड करना है, ठीक है। अब कैसे फाइंड करेंगे बताइए, कुछ सोचिए। चलिए करते हैं। देखिए कहाँ गया कोड, कहाँ लिखे हम, यहाँ लिखते, यहाँ लिखते VGIXRM। अगर हम इसमें मैच करें तो सारे वर्ड्स लेटर मिल रहे हैं। V कहाँ है, 7। अगर हम 7 ऑप्शन में देखें तो सारे में 7 ही है। G कहाँ है, O मतलब 0। I कहाँ है, 9 पर है। X 8 पर है। R 3 पर है। M 2 पर है। कहीं आपको दिख रहा है ऑप्शन? घेरा। मजा आ गया, मजा आ गया, बहुत इजी है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हो, समझ में आया होगा आपको। ओके देखिए इसका कोड तो ये है, आपको टैब का कोड पता करना है, टैब का कोड पता करना है। कैसे पता करेंगे, हम चेक करेंगे ना कि इसमें क्या रूल लगा रखा है, क्या ट्रिक लगा रखा है, उसके अकॉर्डिंग हम टैब का निकालेंगे ना। अब आप बोलेंगे इसमें तो कितना वर्ड्स है, 7 वर्ड्स है, यहाँ पर 3 वर्ड्स है, नो डाउट, कूल रहो। देखो CROWNED क्या है इसका, APMULCB। तो हमें टैब का कोड पता करना। पहले हम इसमें चेक कर लेते हैं क्या कौन सी ट्रिक लगा रहा है। कुछ समझ आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है क्या कर रही है? अगर हम इससे चले तो माइनस प्लस में होगा, इधर से चले तो माइनस में हो रहा है। सी से पहले ए आता है, पर कितने बाद आता है, ABC, बताओ यहाँ पर -2 करा गया है। PQR यहाँ पर -2 ही करा गया है। अगर आपको ऐसे में कंफ्यूज हो रहा है तो ऐसे चेक कर लीजिए, पर केयरफुली करिएगा प्लीज, ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना तो बहुत इजी है। MNO मतलब -2 करा गया। अगर यहाँ पर वर्ड इसके अकॉर्डिंग बड़ा होगा, बाद वाला होगा, तुम समझना माइनस ही हो रहा है। UVW माइनस हो रहा है, LMN माइनस हो रहा है 2, CDE -2, BCD -2। ओके, तो आपको समझ में आ रहा है पर क्या हुआ है, इसमें -2 -2 -2 सब में -2 हो रहा है, तो यहाँ पर 3 वर्ड्स है, 3 लेटर्स है, तो हम इसमें क्या करेंगे, तीनों में हम -2 ही करेंगे। ठीक है, कैसे, अब बताइए कैसे। टी, टी से पहले क्या आता है, आर आता है, RST। ए से पहले क्या होता है, ए से पहले क्या आता है, देखिए अगर हम ए से पहले की बात करें तो मतलब उल्टा, ए से पहले तो जेड फिर एक्स, कहीं पता चल रहा है? ऑफ कोर्स ये रहा। पी से पहले क्या आता है, पी क्यों आता था, एन, अगर हम एन देखते एन ओ, समझ में आया, समझ में आया है ना, इजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। ओके
वही है, आपको बस चेक करना है, इसमें इसको फाइंड करना है, फिर आपको जेल का फाइंड करना है। सेम वही पैटर्न है, बस आपको देखिए एम 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 के बाद तो एन आता है ना, अगर हम एम करें तो एम के बाद क्या आता है, एन आता है ना, तो एन से पहले क्या आता है, के एल एम, तो क्या आता है, एल आता है। तो क्या हो रहा है इसमें, -1 हो रहा है। हम यही पर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एच जी एच एच आई जे, बताइए क्या आएगा, एस से पहले यहां पर क्या कर रखा है, एस से पहले इसे ही माइनस कर रखा है, एफ एफ बताइए क्या होगा, क्या है, आर एफ, बताइए क्या करना है, कितना आया, एफ, ये क्या है, आर, आर हमारा आर और एफ तो कितने का माइनस होगा बताइए, सॉरी आर कहाँ, जी, जी होगा ना, हाँ, एफ जी मतलब -1, ओ सॉरी ये ओ नहीं है, क्यू है, सॉरी पोस्टल मिस्टेक हो गया, ये क्यू है, हाँ ठीक है, हाँ क्यू आर -1, जेड ए -1, एम एन -1, टी एस टी माइनस, ठीक है, क्योंकि देखिए मैं यही करती हूँ, कंफ्यूज ना हो प्लीज। ये L के बाद M आता है, तो मतलब ये अपोजिट, इसका मतलब माइनस चल रहा है, -1 इसमें भी -1 चल रहा है, इसमें भी -1, इसमें भी -1, इसमें भी -1, इसमें भी -1, तो हमें जेल का पता करना है। F आएगा, कहीं है ऑप्शन में, ये रहा, D के बाद L आता है, मतलब -1, समझ गए, समझ गए ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। ओके ठीक है, हु आर यू, तो इज राइट करा गया है इसको, दे इज यू को राइट करा गया है, इसको कोड दिया गया है, दे आर डेंजर्स, तो राइट कोड किया गया है इसको, तो हाउ आर डेंजर का कोड पता करना है आपको, डेंजर्स का कोड पता करना, खतरनाक। चलिए करते हैं, हु आर यू का कोड है 432, दे इज यू इसका कोड है 485, ओके, दे आर डेंजर्स इसका कोड है 295। चलिए ठीक है, देखिए इनमें कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, यू कॉमन है, कॉमन है, कॉमन है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है 4, मतलब आपको इससे पता चल रहा है यू का कोड सिर्फ 4 है, ओके। और कुछ कॉमन दिख रहा है, आर, इन दोनों में कुछ कॉमन है, कुछ कॉमन है, इसमें और इसमें कुछ कॉमन है, 2, तो आपको इससे पता चल रहा है आर का कोड क्या है 2, ठीक है। दे मांगने वाला देते नहीं, ठीक है, ये इसका दे और दे का कोड क्या पता चले। अब इन दोनों में आपको सेम देखना है, ये तो खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, अब इन दोनों में कोड देखना है आपको, 5 मतलब दे का कोड क्या है 5 है, तो आपको पता चल गया डेंजर्स का कोड क्या है 9, क्योंकि सिर्फ 9 ही बचा है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, डेंजर का कोड क्या है 9। समझ में आया, बहुत ही इजी, बहुत ही आसानी है, हो जाएगा, ऑफ कोर्स हो जाएगा, क्यों नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
ओके, मैट्रिक्स वाले क्वेश्चंस हैं, समझने की अच्छे से पहले कोशिश करना, बहुत इजी है, बहुत ही ज़्यादा। दो मैट्रिक्स दे रखा है इसमें, आपको समझ दिख रहा है आपको? चलिए, दो मैट्रिक्स है, आपको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, क्या, ठीक है, ये फाइंड करना है। फाइंड कैसे करते हैं आपको ये पता है, इसको क्या बोलते हैं, कॉलम, इसको क्या बोलते हैं, रो, ठीक है। हम आगे से नहीं पीछे से फाइंड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, समझिए पहले, पीछे से फाइंड करेंगे। 7 6 है, ठीक है, तो 7 हमारा रो में जाएगा और जो 6 है वो कॉलम में जाएगा, जो 7 है वो रो की तरफ जाएगा और 6 कॉलम देखेगा, ठीक है। अगर हम 7 6 को फाइंड करें, इसमें नहीं है, इसमें ये 7 6 7 ये रहा, 6 ये रहा, मतलब m, तो हमारा m आ रहा है, यस आ रहा है, आ रहा है। तो हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, ज़्यादा इधर तो जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हमें ये अगर यहाँ पर नहीं आता ना, m नहीं आता, कुछ और आता, तो समझिए रॉन्ग है, इधर बढ़ने की जरूरत नहीं। अगर एक इधर ही सही होगा तो हम इधर बढ़ेंगे, ये गलत हो गया तो समझो गलत है, बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बैठते हैं, 5 7 पता करना आपको, ठीक है। 5 का ये रहा, 7 का ये रहा, मतलब ए, ये तो आंख बंद कर भरोसा कर लो यही आंसर होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा आपको कि हम कैसे मान लें, पूरा चेक कर लेते हैं। 13 ये रहा, 1 3, ये क्या है, चलिए हाँ ठीक है, 30 गलत हो गया, पी आ गया, ठीक है। 0 0 0 0 ऐसा ही, 1 3 ना। चलिए एक चेक करते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। 5 9, हम इसको भी चेक कर लेते हैं। 5 ये रहा, 9 ये रहा, एम ये भी आ गया, वेरी गुड। चेक करते हैं, ये भी सही है, ये भी सही हो रहा है, ठीक है। देखिए हमने ये किया, ये दोनों तो सही हो गया, पर ये गलत हो गया ये वाला, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ लिया, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। ये हो गया, अब क्या करना है, 8 9 को चेक करना है। 8 का ये रहा 8 और 6 का है 6 ये रहा, मतलब ये भी सही आ रहा है। अब इसको चेक कर लेते हैं। 0 4 0 ये रहा, 4 ये रहा, सी मतलब ये भी सही है। 1 1 1 1 ये मतलब दिस इज राइट आंसर। अब कहीं जाने की जरूरत ही नहीं आपको, राइट आंसर, दिस इज राइट आंसर, दिस इज राइट आंसर, ओके। कहीं आपको जाने की जरूरत ही नहीं है। राइट आंसर, ठीक है, कहीं आपको जाने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप मैट्रिक का समझ में आया होगा आपको कैसे, बहुत इजी, ठीक है। देखिए हमने ये चेक किया, ये चेक किया, सही था, पर ये जो वाला चेक किया तो गलत हो गया, तो बी केयरफुली रहना प्लीज। हमने ये चेक किया, चारों सही था, अगर हम इसे चेक करते देखते कैसे होता है। 9 5 वेयर 9 5 एम, ये भी आ गया। 9 9 9 9 ये भी आ गया। 2 2 2 2 ये नहीं आया, एन आ रहा है, मतलब तो गलत हो गया, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। 6 8 6 8 एम, ओके ये सही है। 6 6 6 6 ये सही, जे मतलब गलत, ठीक है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। सेम वही
वही, मैट्रिक्स सेम वही है। हमें किसको फाइंड करना है? रेड्स को फाइंड करना है। ओके, किसको फाइंड करना है? रेड्स को फाइंड करना है। फाइंड करते हैं, चलिए कहाँ गया? आर, पहले हमें क्या करना है? इधर से चेक करना है। ओके, एस चेक करना है। 8 8 वेयर 8 8 और 8 मतलब यू आ रहा है। हमें क्या चाहिए? एस चाहिए। तो मतलब ये तो गलत ही है, 100% गलत है। नेक्स्ट क्यों करते हैं? 6 8 6 8 पी आ रहा है, गलत हो गया। 5 6 5 6 पी आ रहा है, गलत हो गया। भाई सारे तो गलत हो रहे, तो ये देखते हैं। 9 6 9 6 ऐसा आ रहा। तो जब आपको ये 4 गलत हो गए, एक सही है, तो बताओ आंसर यही है। अब हम पूरा चेक कर लेते हैं कि आंसर सही है कि नहीं, डाउट ना हो, ठीक है। 4 0, ये तो सही हो गया ना। 4 0 0 4 ई, वेरी गुड। 6 7 6 7 टी, ओके। 12 1 2 ए, वेरी गुड। 0 2 0 2 1। समझ गए? अगर 3 गलत है ऑप्शन, तो आंख बंद करके, ऑफ कोर्स एक ही रहा तो एक ही सही होगा ना, फिर भी आप चेक कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। ओके, ब्लू का मीन है पिंक, पिंक का मीन है ग्रीन, ग्रीन का मतलब है येलो, येलो का मतलब है रेड, रेड का मतलब है व्हाइट। तो देन इज द कलर ऑफ द टर्मरिक। मतलब हल्दी का क्या, हल्दी कलर होता है पीला, हल्दी का कलर क्या होता है? येलो। हल्दी का कलर क्या होता है? येलो। ओके, तो येलो को क्या बोला गया यहाँ पर? रेड बोला गया। येलो को क्या बोला गया? रेड बोला गया। तो ऑप्शन ए इज राइट। पहली बोल रही हूँ फ्रेंड्स, डियर जो भी हैं बच्चों, इसको ध्यान से पढ़ना। किसको क्या बोला? अब बोलोगे टर्मरिक का कलर होता है येलो, फटाफट अरे येलो येलो टिक कर दोगे, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ये गलत हो जाएगा, ये सही नहीं होगा। सही क्या होगा? पूछा गया है आपको, पहले बोल दिया गया है कि जब ब्लू को पिंक बोला गया है, पिंक को ग्रीन बोला गया है, और ग्रीन को येलो बोला गया है, येलो को रेड बोला गया है, और रेड को व्हाइट बोला गया है। तो कलर ऑफ टर्मरिक, हल्दी का कलर क्या होता है? तो येलो, पर येलो को यहाँ पर क्या बोला गया है? रेड। तो इन क्वेश्चन को ध्यान से देखना, दिमाग सही से करना, प्लीज केयरफुली होके करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Okay. If the Sunday 18, monsoon 21, year 12, then is a Thursday find करना है। क्या फाइंड करना है आपको? थर्सडे फाइंड करना है, ठीक है। आपको कुछ समझ आ रहा है? संडे 1 2 3 4 5 6, हमें ऐसे नंबर कुछ करना फाइंड कि 18 आ जाए। तो लेटर क्या आपको 6 लेटर है, 6 1 जा 6 6 12 6 3 जा 18, 3 आता है, तो 18 आ गया, 18 आ गया। नेक्स्ट मॉनसून की बात करते हैं, इसमें भी फाइंड करना है 1 2 3 4 5 6 7, 7 3 जा 21 हो गया। चलो ईयर की बात करते हैं, लेटर कितना 1 2 3 4, 4 4 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करोगे जो 12 आ जाएगा, 3 क्या आएगा 12। पता चल गया हमें 18 कैसे है पता चल गया, 21 कैसे है पता चल गया, 12 कैसे है पता चल गया। थर्सडे को हमें पता करना है, टी थर्सडे का पता करना है, हमें थर्सडे का पता करना है। अरे यार क्या हो रहा है, THURSDAY, थर्सडे का पता करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 में लेटर में ऐसा क्या वो करे जो हमारा आंसर आ जाएगा, बताइए बताइए बताइए। 8 में कुछ करना पड़ेगा, 1 2 3 4, अगर 8 बन जाओ 8 8 2 जाओ 16 नहीं होगा, 8 3 जाओ 8 3 जाओ 8, देखो अगर हम 8 का टेबल कर ले तो 8 1 8 का 16 24, अगर इनमें करें हम, ठीक है। तो देखिए इनमें क्या है, सिर्फ 24 है,
42, 8 के में 42 तो आते ही नहीं है, मतलब ये आंसर गलत है। 28 तो आते ही नहीं, ये भी गलत है। 26 तो आते ही नहीं है, मतलब 8 के टाइम में 24 आता है। कितने टाइम्स आता है? 3 टाइम्स आता है। कितने टाइम्स आता है? 3 टाइम्स आता है। तो 8 3 कर दें, 8 3 24, 8 3 24। समझ में आ गया? क्या करना है, ऐसे नंबर्स दिए होंगे, इन नंबरों में आपको चेक करना है कि कैसे क्या रहे कि ये नंबर आ जाए। प्लस, मल्टीप्लाई, माइनस, जो आपको ट्रिक है वो देखोगे, पहले समझने की कोशिश करोगे, ठीक है। अब ये नहीं कि आप बोल दे ईयर में 12 ईयर मंथ होते हैं, मॉनसून 20, ऐसा कुछ नहीं है। प्लीज कोशिश मत करना। तो कुछ तो ऐसा फाइंड किया होगा जो 18 आ जाए, तो कुछ जैसे भी मैं ट्रिक लगाई तो वैसे ही लगाना, वैसे ही कोशिश करना। समझ के आ गया? जैसे लेटर हमने काउंट कर लिया 1 2 3 4 5 6 में 68 में 18 आता है, ऑफ कोर्स आता है। कितने टाइम्स आता है? 3। अरे फाइन, पता चल गया। मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करना। समझ में आया? यहाँ पर भी मल्टीप्लाई तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई, तो देन इनको भी लेटर्स को काउंट करके मल्टीप्लाई कर देना उनसे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओके, माउस को क्या करा गया? इससे कोड किया गया, तो शिफ्ट को किससे कोड करा जाएगा? माउस को जब इससे कोड किया गया है तो शिफ्ट को किससे कोड करा जाएगा? इसका आंसर आप दोगे, इसका आंसर आप दोगे, मैं नहीं दूंगी, क्योंकि मैं भी देखना चाहती हूँ कौन एक्टिव है कौन नहीं है इस वीडियो को लेकर। कौन एक्टिव है कौन नहीं है, इसका आंसर आप कमेंट्स में दोगे। इसका आंसर मुझे कमेंट्स में चाहिए, कमेंट्स में चाहिए इसका आंसर। बहुत ही इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, इसका आंसर कमेंट्स में चाहिए। जो हमने मैटर से जो ट्रिक से किया वैसे ही है, ठीक है। इसका आंसर कमेंट में चाहिए। वीडियो को रोको और देखो, समझो, करो। इसका आंसर कमेंट्स में चाहिए। मैं भी तो देखना चाहती हूँ कौन कौन एक्टिव है। इसका आंसर कमेंट्स में चाहिए। इसका आंसर मुझे कमेंट्स में चाहिए, फास्ट, ठीक है। वीडियो को रोको, अब भी कमेंट्स में इसका आंसर मुझे जवाब दो। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते। वेरी गुड, चलिए ठीक है। अभी हमने वैसा किया था सेम, ये भी वही है। और कौन सा है? बस हमें इसका स्माइलिंग का कोड पता करना है। किसका? स्माइलिंग का कोड पता करना है। बताइए जल्दी जल्दी, फास्ट। देखिए चेक करते हैं, इसमें और इसमें सेम क्या है? सी। तो इन दोनों में कुछ सेम दिख रहा है? बताइए 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 बताइए। देखिए ये भी अलग है, ये एक ही साथ है ना? हाँ, ये भी अलग है, ये भी अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, अलग है, ठीक है। तो इन दोनों में सेम ये, मतलब सी का हमने निकाल दिया। ये इस क्या है? दोनों में है, इसमें ये सेम है, ये भी गया, ठीक है। और क्या? ऑलवेज, ऑलवेज इन दोनों में देखना है ये। बस हमें स्माइलिंग का तो पता करना है, तो ये तो निकल गया। हमें पूरा फाइंड करने की क्या जरूरत है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। पता चल गया आपको। कोड है, इसका कोड ये, सी इज, इसका कोड ये, इसका कोड ये कर रखा है, इसका कोड। बस हमें स्माइलिंग का कोड पता करना था। इजी ट्री हमने देखा, दोनों में एक दूसरे में चेक किया, कौन सा कॉमन है उसको निकाला, बच गया था स्माइलिंग। ये तो निकल ही गया था, ये भी निकल गया था, ये भी निकल गया था, ये भी निकल गया, बस स्माइलिंग बचा। स्माइलिंग मतलब ये पी आई। तो हमारा कोड ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
बिना किसी देरी के। ओके, सेम उसी की तरह ये भी, अरे यार सेम उसी की तरह है, हमें ब्रेस का कोड फाइंड करना है। किसका? ब्रेस का। पीछे से करेंगे, आपको बताया था ये रो होता है, सॉरी कॉलम होता है, ये रो होता है, ठीक है। पीछे से करेंगे, यहाँ से करेंगे 8 6, 8 कहाँ है, ये रहा, 6 कहाँ है, ये रहा, डी आता है, मतलब दिस इज ए रॉन्ग। फर्स्ट अगर गलत है तो उसे छोड़ दो, गलत है वो गलत है, वो गलत ही है, आगे बढ़ने की उसको जरूरत ही नहीं, मतलब काट दो उसको, ठीक है। नेक्स्ट 22 करते हैं, 22, ये भी 2 ई, मतलब ये सही आ रहा है। नेक्स्ट इसका फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। 6 7, 6 का है, 6 ये रहा, 7 ये रहा, एल, मतलब गलत है, हमें डी चाहिए, एल आ रहा है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। 22 22, 2 का ई, मतलब ये सही जा रहा है। 8 5, 8 8 5, एल, मतलब गलत है, गलत है तो गलत है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। वैसे यही बचा तो आंसर यही होना चाहिए, पर हम इसको सॉरी 2 2, मतलब सेम आएगा, 2 2 ई, ठीक है। 8 6 8 6 8 6 डी, पता चल सही आ गया। 5 7 5 7 आई आ गया, वेरी गुड। 2 1 2 1 2 2 1 आर, मतलब इसका ही पता चल गया। 5 5 5 5 बी, मतलब ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखो 3 गलत हो जाते, ऑप्शन 1 बचा होता तो सही होता, उसमें फटाफट कर लो। ये नहीं क्या करे, देखो बहुत से क्या करते हैं, ये गलत है तो ये चेक, अच्छा ये गलती हो गई तो मैं आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है ना, क्यों टाइम वेस्ट करना है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो मैट्रिक्स बहुत ईजी होता है, बहुत ज़्यादा ईजी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेम वही है, इसमें क्या फाइंड करना है, हाँ पहले इसमें देखो मोस्ट का, देखो क्वेश्चन सेम वही बोल रहा है, पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको समझ में आ गया कि मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, पढ़ना क्या गया, यहाँ पर कुछ हाईलाइट दिया होगा तो उसको फाइंड करना, मैंने ऐसे क्वेश्चन है कि इसको फाइंड करना होगा, ऐसे क्वेश्चन है कि इसको फाइंड, मोस्ट को फाइंड करना है, वही सेम रो सॉरी कॉलम, रो फाइंड करेंगे, पीछे से जाएंगे, आगे पीछे से जाएंगे। 8 9 8 9 आई आ रहा है, हमें टी चाहिए, दिस इज रॉन्ग, जो गलत है गलत है। नेक्स्ट की ओर बढ़ो फटाफट फास्ट। 7 ये रहा, 9 ये रहा, 7 9 ए, हमें टी चाहिए, ये भी गलत। 8 8 8 8 हमें टी चाहिए, ये भी गलत। 5 6 टी, मतलब सही है, सही है, गलत है ही नहीं, सही है। एक और चेक कर लेते हैं, हम ये भी चेक कर लेते हैं। 3 4 एस, मतलब सही है, कुछ और चारा ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट और करते हैं, मोस्ट का पता चल गया, रोड का पता करते हैं। 5 7 डी चाहिए, चलो ये सही आ रहा है। 7 9 ए चाहिए, चलो ये भी सही आ रहा है। 3 2 वेयर 3 2 ओ चाहिए, ये भी सही आ रहा है। 4 2 ये सही, मतलब यही सही है, मत जाओ कहीं और। अगर आप ये कर रहे होगा इसमें गलत हो गया, ये गलत है, तो आप कहीं और जाना, सही है तो वही सही है, कोई साइन है नहीं। नेक्स्ट स्टॉप का करते हैं। एस क्या चाहिए, पी चाहिए, क्या नंबर है, 9 7 पी, ओके ये सही है। 4 ओ चाहिए, ऑफ कोर्स ओ है। 0 1 टी चाहिए, गलत, टी चाहिए 0 1 ओ आ रहा है, गलत। नेक्स्ट क्या बढ़ते हैं। 3 एम, मतलब गलत, स्टॉप, सॉरी एम नहीं पी, सॉरी फिर से करते हैं इसको, स्टॉप वाले को। 9 7 पी चाहिए, ओके। नेक्स्ट वाला 4 ओ चाहिए, ओके। 5 6 टी चाहिए, ठीक है। 1 0 एस चाहिए, सही है, ये सही है, ओके सही है। मोस्ट स्टॉप का फर्स्ट, रोड का फर्स्ट, मोस्ट का डी, ठीक है। फोर्थ का पता करते हैं, किसका, फोर्थ का फॉर्म एम, मतलब 22 एस चाहिए, गलत है, ठीक है। 33 एम, चलो ये सही आ रहा है। 6 7 ए सही आ रहा है। 0 1 ओ सही आ रहा है। ओ दिस इज द राइट आंसर, एक भी गलत नहीं है, सही है, तो मतलब आंसर सही है, कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है।
समझ में आ गया? बहुत ही, मैट्रिक तो बहुत ही ईजी होता है, फटाफट हो जाता है, मुझे तो मजा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं? चलो वेरी गुड, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, सेम उसी की तरह है जो हमने किया था अभी। हाँ कोडिंग कर लिखते हैं, ठीक है। हमें यहाँ पर वेदर का फाइंड करना है, यहाँ पर द का फाइंड करना है, यहाँ पर चिल्ड्रन दिसंबर का फाइंड करना है, और यहाँ पर की सो रो फाइंड करना है। चलिए फाइंड करते हैं फटाफट, टाइम वेस्ट करे हुए। ये रहा, कूल वेव्स चिल वेदर, इसका क्या है? टी सी सू पिक, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? जनवरी इज कूल मंथ, क्या है? रो मो सो दा, ओके। नेक्स्ट क्या है ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? लवली मंथ चिल्ड सीजन, इसका क्या है? मो पिक की निक, ओके। चलिए अब क्या पता करना है? वेदर का पता करना है। पहले कॉमन चेक कर लेते हैं, कॉमन हम चेक कर लेते हैं। चलिए हाँ, इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, इस देखो वेदर, कुछ कॉमन देखना है हमको, मिलाना है पहले। मंथ इसमें है, इसमें मंथ है, तो मंथ है, इसमें मंथ है, तो ये मंथ मिल गया। पर अब इन दोनों में चेक करना क्या सेम है, ये मतलब मंथ का हमें मिल गया मो, ठीक है। चिल्ड, इसमें भी चिल्ड है, क्या सेम है? ये सेम है, मतलब चिल्ड का भी हमें मिल गया। चिल्ड का भी मिल गया हमें, ओके। और क्या? कूल, कूल है, ये रहा ये रहा, एक कूल ये रहा, एक कूल ये रहा, तो इसमें क्या सेम है? सू, ये वाला। चलिए मिल गया। और कुछ कॉमन है? सीजन नहीं है, मंथ का हो गया, इज नहीं। चलिए हमें क्या फाइंड करना? वेदर, वेयर वेदर, वेदर, पर यहाँ पे वेदर और वेव है, और वेव का भी कोई नहीं है फाइंड, और वेदर का भी नहीं है, दो है। हमें दो में से पता ही नहीं है कि कौन सा है, हमें तो नहीं पता ना कि वेव का क्या होगा, वेदर का। अब आप बोलोगे वेव है तो फर्स्ट का तो वेदर है तो नहीं, रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, ये तरीका नहीं। तो हमें फाइंड ही नहीं हुआ है, तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड, फाइंड ही नहीं हुआ है, हमें पता ही नहीं चला है। वेदर का पता चल गया, हमें पता ही नहीं है कि वेदर का क्या खोलूंगा। हमें दो दे रखा है, वेव भी है और वेदर भी, हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा है, ठीक है। तो बोल दो कि है ही नहीं आंसर, इसका पता ही नहीं, हमें फाइंड ही नहीं हुआ है। अब नेक्स्ट क्या पूछा है? द कहाँ गया? ये द कहाँ गया? देखिए हमने मंथ का है, मंथ ये रहा, मंथ ये रहा, तो हमने क्या सेम किया था? वो कर लिया था। कूल का क्या कर लेते? ये कर लेते। इज नहीं है कहीं? ठीक है ठीक है, क्या फाइंड करना है हमको? द, इसको फाइंड किया हमने, ठीक है। देखिए पहले हम कोड बहुत इजी से लिख लेते हैं। देखिए कूल का क्या था? कूल का क्या था? कूल का क्या था? सो, ठीक है। मंथ का क्या था? मंथ का क्या था? मो। और क्या था? सीजन का क्या था? सीजन का क्या था?
दिख रहा है इसमें वैसे सीजन का क्या था निक, और क्या था इसका क्या था, इसका हमने कोड फाइंड किया था एक्चुअली इज है, लवली इज अ मंथ इज सीजन, और जनवरी इज, ठीक है, बेब चिल्ड्रन इज अ चिल्ड्रन, लवली इज चिल्ड्रन, ओके, दिसंबर इज अ कूल्स, ओके सॉरी हमने ये तो लिखा ही नहीं ना, ये भी तो है, हमने ये तो लिखा ही ना, दिसंबर इज कूल्स सीजन, ठीक है, इसका कोड क्या था, सो निक रो नी, ठीक है, इज फाइंड करते हैं, सीजन का भी निकल गया, ये रहा सीजन, ये रहा सीजन, इन दोनों में क्या कॉमन है बताइए बताइए, ये रहा निक, ठीक है, अब किसकी बात करते हैं, इज और ये रहा इज, इन दोनों में क्या कॉमन है, रो, मतलब मंथ का क्या कॉमन है, द जनवरी, ठीक है, पता चल गया। अब चिल्ड दिसंबर की फाइंड करना है, चिल्ड का हमें पता चल गया था, कहाँ है चिल्ड, वेयर चिल्ड, ये रहा चिल्ड, ये रहा, तो चिल्ड का पता चला था पिक, और किसका पता करना है, दिसंबर का, वेयर दिसंबर, ये रहा, दिसंबर का पता करना था, दिसंबर क्या हमारा, डी नी, ठीक है, क्योंकि देखिए कूल कहाँ गया, कूल कूल ये रहा, कूल ये रहा, तो ये तो ऑलरेडी कट गया है ना, ये भी कट गया और ये भी कट गया, तो ये बचा ना, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट। नेक्स्ट करते हैं की सोरो का है, की सोरो किसका है, वेयर की, लवली का है, लवली का है, की क्या है, लवली का है, कहाँ गया ऑप्शन का है इसके, ठीक है, की लवली हो गया, सो का है, सो का कूल है, ठीक है, और इसका क्या था, इसका था रो, ठीक है, तो हमें पता चल गया की, वेयर की का क्या था, लवली, तो मिल गया, मिल गया, क्योंकि देखिए इसमें लवली भी है, एज भी है, और को, इसका हमारा रो हो गया, लवली का हमारा की हो गया, और सू का कोल हो गया, ठीक है, समझ में। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, डेंस फॉर द लवली वेदर, ओके, चलिए इसका फाइंड करना है हमको, चलिए अब आपको कुछ समझ में आ रहा है, ये और ये तो है ही नहीं कहीं, ये तो इसका है ही नहीं कोड, कोड है ही नहीं ना इसका, तो अगर हमें लवली का कोड पता करते हैं, लवली का कोड क्या था कि, लवली का कोड क्या था कि, और वेदर का कोड पता करते हैं, वेयर वेदर बुरा, तो वेदर के दो कोड, मतलब वेदर का भी कोड फाइंड नहीं होता, क्या है वेदर का भी कोड हमें फाइंड नहीं होता, तो क्या होगा, टी जी, यही था ना, यही था ना, बताइए यही था ना, तो ऑप्शन हमारा सी होगा, क्योंकि दो का कोड तो हमें पता ही नहीं है, नहीं दो का कोड तो हमें पता ही नहीं है, जैसे इसका और इसका कोड पता ही नहीं है, लवली का कोड क्या होगा, की हो गया, और वेदर का कोड ये हो गया, तो इसका आंसर क्या होगा बताइए, की वो टी, ठीक है, देखिए ये तो है ही नहीं ना इसमें, ये तो है ही नहीं ना, क्योंकि ये भी आ रहा है ना, ये इसका मतलब तो कूल होता है ना, इसका मतलब तो कूल होता है ना, कूल का तो पूछा ही नहीं है ना कुछ, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आई होप समझ में आया होगा, आई होप सबको समझ में आया होगा, ये सारे पीवी सीरीज के क्वेश्चन थे,
मैंने बहुत ही ईजी तरीके से समझाने की कोशिश की है, आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया, कोई भी प्रॉब्लम्स क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट्स में मुझे और जो मैंने क्वेश्चन बोला था 25th वाला वो ज़रूर आंसर कीजिएगा, जो जो सीरियस है, जो जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट खुशी के साथ, नेक्स्ट एक्साइटमेंट के साथ, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद यहाँ तक आया और मेरे वीडियोस ओके तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच। कोई प्रॉब्लम से, कोई भी डाउट से आप कमेंट्स में बताइएगा, मैसेज करिएगा, हम रिप्लाई ज़रूर देंगे और आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व जरूर करेंगे। ये चैप्टर आज पूरा होता है कोडिंग और डिकोडिंग का, ठीक है। ये सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से मैंने बहुत ईजी तरीके से समझाने की कोशिश करी, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, सब में से 2-2 3-3 क्वेश्चन लेकर बनाया है और करवाया आपको, ठीक है। थैंक यू सो मच।